ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यदि आप मनुष्यों के द्वारा सताए जा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? ये वचन दोनों में काम करता है। यहोवा मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ है, फिर मैं किसका भय मारूं? जितने हथियार मेरी हानि के लिए बने उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। जितनी चीज मेरे विरुद्ध आगे लड़ेगी मैं उसका खंडन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे निकट हजार, मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। आप बाइबल के वचनों को हृदय में भर ले, अपने अंदर भर ले, और जब आप उसे बोलेंगे तो क्या करेगा? गन मशीन का काम करेगा। राखा बाराशी अंदर रे मेरी अंदर है नमा, यहोवा मेरी ज्योति मेरा उद्धार है। जब आप बोलते हैं परमेश्वर के वचन को, तो आप क्या कर रहे हैं? गन मशीन से क्या कर रहे हैं? बुलेट को बाहर कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन। आपका मुंह गन मशीन है और परमेश्वर का वचन बुलेट है। हालेलुया, जिसको कहते हैं प्रेयर बुलेट। मेरे निकट हजार, मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। ये क्या है? एक बुलेट। आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, आपके मुंह से एक सामर्थ्य निकल रही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन सामर्थ्य से परिपूर्ण है। इतना शक्तिशाली है कि इस वचन के द्वारा सृष्टि लिखा सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही वचन जिस एक वर्ड से यीशु ने वचन मात्र से दुष्ट आत्मा निकाली, वो वचन आपके मुंह में है। आमेन। जब ये वचन आपके मुंह में आता है, तब ये उतना ही शक्तिशाली होता है जितना परमेश्वर के मुंह में है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? रीनॉट बॉन्ड के निकाह परमेश्वर का वचन उतना ही शक्तिशाली है जितना उसके मुंह से निकलते समय होता है, उतना ही शक्तिशाली तब भी है जब ये आपके मुंह से बाहर आता है। उस वचन पे डाउट मत करें, कंटिन्यू बोलते हैं। हालेलुया। मान लीजिए बीमारियों का हमला हो चुका है आपके ऊपर, अब आप कह रहे हैं रास्ता क्या है? आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। हो सकता है लोग हंसने लगे, हो सकता है लोग कहें तुम मूर्ख हो, पागल हो, तुम तो बीमार हो, तुम कहाँ चंगे हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम सच्चाई की बात नहीं कर रहे। लेकिन सत्य परमेश्वर का वचन उसको थाम दे। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ, जिस शब्द से मेरे लोगों में सब बीमारी को उठा लिया। आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। उसने मेरे रोग और मेरी बीमारी उठा ली। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, आप बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इवन यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन ले लो जो आत्मा की तलवार है। हालेलुया। क्या करो? परमेश्वर का वचन तलवार है। तलवार क्या करना है? इन हाथों से वो नहीं चलेगी। हालेलुया। वो तलवार यहाँ से चलती, लिखा उसके मुंह से तो धारी तलवार निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए नकारात्मक बातें बोलने की बजाय, अविश्वास की बात बोलने की बजाय, निराशा की बात बोलने की बजाय, आप समाधान की बात बोलें जो आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। और परमेश्वर चाहता है कलीसिया बहुत सावधान हो जाए, कभी भी मुंह से शत्रु की बढ़ाई मत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बोले वो मेरे पाँव के नीचे है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर शैतान के सिर को मेरे पाँव तले शीघ्र सुला देगा। ध्यान रखिए, हर समस्या की जड़ दुष्ट आत्मा है, शैतान है। तो जब आप इस समस्या में जाते हैं, आपको बोलना शांति का परमेश्वर शैतान के सिर को मेरे पाँव तले शीघ्र चुला देगा। हालेलुया। मेरे निकट हजार, मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। कंटिन्यू परमेश्वर का वचन बोलिए। कीप स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक क्षेत्र के लिए परमेश्वर के वचन को लगातार बोलते हैं। और ये वचन दोधारी तलवार है। शत्रु कितना भी इसको रोकेगा, वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दोधारी है। It will destroy the enemy. हालेलुया। जाने के मसीहों के पास सबसे सामर्थ्य हथियार परमेश्वर का वचन है। जैसे यीशु मसीह को जब शैतान ने हमले किए, कभी भूख के द्वारा, कभी किसी और बात के द्वारा, यीशु ने हर जगह एक ही बात कही, लिखा है, लिखा है, लिखा है। ये भी लिखा है। हालेलुया। वो लगातार वचन का इस्तेमाल करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। पर शैतान कहेगा तू कमजोर व्यक्ति है, तू इतना पवित्र नहीं है, तू इतना स्ट्रांग व्यक्ति नहीं है। आपको कहना है यीशु सिर है। अगर वो सिर है तो मैं देह हूँ, मैं यीशु की देह हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गिर नहीं सकता क्योंकि यीशु गिरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर शैतान कहेगा तुम इतने पवित्र नहीं हो। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पवित्रता से धर्मी नहीं हैं, आप यीशु की पवित्रता से पवित्र किए हैं। आप यीशु के द्वारा धर्मी किए गए हैं, वो आपकी धार्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
कितने विश्वासी कह सकते कि प्रभु आपकी बात प्रेज़ द लॉर्ड। समस्याओं बहुत है, अगर आप दिन भर सोचेंगे तो आप बोलते ही रहेंगे, लेकिन क्या बोलने से कुछ समाधान है? अब वो बोलना शुरू करिए जो आप चाहते हैं। आमीन। निराश हुए बिना बोलते रहिए जो आप चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के बाद मैं उन सताने वालों को फिर कभी नहीं देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मिस्रियों को फिर कभी नहीं देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? वो लाल समुद्र में सब फिनिश। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग कह सकते प्रभु ने आपसे बात करी? उसके बाद परमेश्वर क्या कह रहा है? जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास कर लो। पहले मुंह के द्वारा अटैक करो। पहले क्या करो? पहाड़ को उखाड़ के फेंको। प्रकाशन दे रहा पवित्र आत्मा मुझे, मैं धन्यवाद देता हूँ। 23 पद कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ पर्वत से कहे। इसका मतलब पहले समस्याओं को हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तो सब लोग समझ पा रहे हैं प्रभु क्या कह रहा है? पहले समस्या को हटाओ। कैसे? बोलने के द्वारा, और विश्वास को रोक गई। लेकिन अब जो चाहिए उसके लिए क्या करो? 24 पद। 24 पद पढ़िए। 24 में क्या लिखा है? मैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब कह रहा है जो तुम्हें उसकी जगह पे चाहिए उसे मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बीमारी, आपका पहाड़ है तो आपको बोलना यीशु के नाम से, और एक दर्द, बुखार या बीमारी की आत्मा मुझे छोड़ के जा, यीशु के नाम से इस क्षेत्र से हट जा। बोलना है, कहाँ पे जाए और धन्यवाद देना है। मगर अब क्या चाहिए? चंगाई। पिता यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से तेरी चंगाई को मांगता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ यीशु तुमको दिखाने के लिए चलवा चुका। एक तरफ उन चीजों को भगाओ बोलने के द्वारा, दूसरी तरफ परमेश्वर से मांगो। और मांगने का मतलब क्या है? वही रास्ता, विश्वास। कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारी आंखें देखें, तुम्हारा शरीर महसूस करे, तुम्हें विश्वास के द्वारा उसको देखना और धन्यवाद देना शुरू कर देना। तो धन्यवाद कि तूने मेरे मांगने से पहले मेरी सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पुकारने से पहले तूने उत्तर दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बिलीव करना है, जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांग रहे हो उसके हृदय में वो बात है, मगर वो चाहता है आप उससे मांगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रार्थना के साथ साथ आपको अंगीकार को बना के रखना है। बाइबल में लिखा है, अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। जो कुछ आप बोलते हैं उसको लगातार बोलते रहें। भले ही आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद दिखने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थिति बदलने लगेगी, सब कुछ चेंज होने लगेगा। हालेलुया। कितने लोग कह सकते प्रभु ने बात करनी है? आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता यीशु के नाम से हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। सब बोले, पिता हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमने प्रार्थनाएं तो बहुत करी, लेकिन जो कुछ भी हमने नकारात्मक बातें बोली अपनी जीभ के द्वारा, हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं। अब हम वही बोलेंगे प्रभु जो हम विश्वास करते हैं, जो हम देखते हैं उसके अनुसार नहीं, जो विश्वास करते हैं उसके अनुसार। मेरे द्वारा बोले गए हर नकारात्मक शब्दों के लिए पिता मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत नकारात्मक बातों को बोला है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यीशु के नाम में तेरी क्षमा को ग्रहण करता हूँ, और जो भी नकारात्मक बातें मैंने बोली है, जो भी श्राप मैंने अपने ऊपर लिया है, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा मैं से तोड़ देता हूँ। अपने आप को स्वतंत्र करता हूँ। यीशु के नाम से मैं अपने आप को स्वतंत्र करता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आशीष देते हैं, हम अपने आप को ब्लेस करते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक आवश्यकता पूरी करेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ मेरे निकट हजार मेरे दानी और 10,000 गिरेंगे, मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। मैं आंखों से निहारूंगा, दुष्ट के अंत को देखूंगा। मैं दुष्टों का अंत देखूंगा, मैं दुष्टों का अंत देखूंगा। इन जीसस नेम। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुड़ाऊं और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं। धन्यवाद देते हैं जीसस नेम। आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आइए तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। और प्रभु भोज में चलेंगे। धन्यवाद के साथ इस रोटी को रोकें।
और इस दास को यीशु मसीह का नाम और इस रोटी को यीशु मसीह की देह हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए। वो मेरा सामर्थ्य जो यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वो मेरा सामर्थ्य जो यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वो मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार भी है। वो मेरी ज्योति है, वही है जीवन और फल भी है। वही है वो मेरा सामर्थ्य जो यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वो मेरा सामर्थ्य जो यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। सब बताएं ये मेरा सामर्थ्य जो यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वो मेरा सामर्थ्य जो यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वो मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार भी है। वो मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार भी है। वही है जीवन और बल भी है। वो मेरा सामर्थ्य जो यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वो मेरा सामर्थ्य जो यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वो मेरा सामर्थ्य जो यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। दुश्मन जब मुझको खा जाने को आए, दुश्मन जब मुझको खा जाने को आए, ठोकर खाके वो गिर जाए, ठोकर खाके वो गिर जाए। मेरा सामर्थ्य यीशु ख्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। आइए हम सब धन्यवाद देंगे प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए और इस दास के लिए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमें स्मरण कराती है कि परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़े प्रभु जी, और आपने हमारे लिए अपनी जान दिया प्रभु जी। आज हम इस भोज में आपके देह में सहभागी होते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ हम सब इसमें सहभागी होते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हम सब ले सकते हैं। हम सबने प्रभु की देह में सहभागिता ले ली है, हमने उसके लहू में सहभागिता हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप महसूस करें कि मसीह आप में बढ़ रहा है, प्रभु यीशु आपके अंदर बढ़ रहा है। हालेलुया। भाई हम सब उसको आदर देंगे। बाइबल कहती है अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना। जो कुछ भी हमारे पास है ये परमेश्वर की अनुग्रह से, हम उसको आदर दें, उसको महिमा दें। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू करें बेटा। वो मेरा सामर्थ्य यीशु ख्रिस्ट है, उसमें